हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूजास फैमिली किचन। आज ना हमारे यहाँ बहुत ही सुहावना मौसम था। मतलब हल्की सी बरसात हो रही थी। और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है हमेशा ही। लेकिन अभी चल रहा है समर वाला वेदर, तो हल्की सी धूप, मतलब हल्की सी नहीं, थोड़ी अच्छी धूप आ जाती है। पर अचानक आज क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। तो मैंने सोचा मेरे हस्बैंड और भैया जी ऑफिस से आ रहे हैं, तो चलिए बरसात हुई है तो कुछ स्पेशल बनाया जाए। वैसे बरसात में समोसे, कचौड़ी और पकोड़े, इन सब को खाने का अलग ही मज़ा है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज बनाते हैं समोसे, और समोसे बनाते हैं अलग अलग प्रकार से। तो आगे आपको देखने मिलेगा कि मैंने समोसे को कितना अलग अलग शेप में उन्हें डिज़ाइन किया है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा, और चलिए पहले तो डो ज़रूरी है ना समोसे के लिए, तो वही लगा लेते हैं। तो ये ले लिया है मैंने मैदा। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले लीजिए मैदा, अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो। और मैदा लेने के बाद में मैंने यहाँ पर मोहन के लिए घी यूज़ किया है। आप चाहें तो ऑयल या फिर जो बटर है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैदा पे डाल दिया है नमक, और डाल दिया है कलौंजी। आप चाहें तो अजवाइन डाल सकते हैं, और घी डाल के इसका अच्छा सा मोहन तैयार कर लेंगे। हम ना जब भी मतलब घी या ऑयल मोहन के टाइम में ही थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लेना, तो जब हम समोसे वगैरह सेकते हैं ना, तो उस टाइम में वो जो समोसे होते हैं वो कम ऑयल ऑब्ज़र्व करते हैं। तो उस हिसाब से आप मोहन ना अच्छे से दीजिएगा। तो यहाँ पर वही घी को डाल करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हाथ में मतलब मुट्ठी बना करके देखें, अगर जो डो है वो चिपक रहा है इन द सेंस कि अगर उसकी मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब डो है अच्छे से, मतलब मोहन हो गया है। तो बढ़िया से यहाँ पर पानी डाल के यहाँ बढ़िया सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा हमें गीला नहीं करना है डो को, ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, आप देख ही सकते हैं। और जो लोग समोसे वगैरह या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ बनाते रहते हैं तो उन्हें तो पता ही होगा। तो इस प्रकार का डो मैंने तैयार करके रख दिया है। तो चलिए अब डो की तैयारी तो हो गई है, तो अब आलू चेक कर लेते हैं। आलू भी ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में हो ही गया है। और जो लोग कुकर में पकाएंगे तो उन्हें पता ही है बहुत कम टाइम में हो जाता है कुकर में। पर जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता ही होगा कि मैं कुकर का इस्तेमाल मतलब नहीं करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर घर लकड़ी के बने होते हैं। अगर कभी बस्ट हो गया कुकर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज को एकदम फाइन चॉप कर लिया है, एकदम बारीक काटा है। और हरी मिर्च और अदरक और लहसुन थोड़ा सा लिया है, तो उन्हें क्या मैंने यहाँ पर से कूट लिया है। अदरक लहसुन को आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप कूट भी सकते हैं। तो बढ़िया आलू भी पक गए हैं। तो चलिए अब आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर निकाल ली है। अब ऑयल डालते हैं सबसे पहले कढ़ाई में, और जो आलू का मसाला है वो बनाएंगे। तो जैसे ही ऑयल जो है गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना है, अदरवाइज़ जो हम ये पंचफोरन डालने वाले हैं ना, ये फटाक से काले हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाल दिया है राई, कुटा हुआ हरा धना, और डाल दिया है सौंफ, अजवाइन, जीरा। ये सारी चीज़ें डाल करके यहाँ पर हमने सबसे पहले पंचफोरन को मतलब चिटकने दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर कलौंजी भी मैंने डाला है, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें पंचफोरन 5 प्रकार के मैंने सारे डाल दिए हैं, और थोड़ा सा सौंफ ज़रूर डालिएगा। बोला तो मैंने पंचफोरन है, लेकिन ये सौंफ डालने की वजह से ये 6 हो गया है, ठीक है। इसके बाद मैंने अदरक और लहसुन को जो कट करके कूट के रखा था ना, वो डाल दिया है। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे जो हम प्याज और हरी मिर्च को जो हमने बारीक बारीक कट करके रखा था ना, वो। तो जैसे ही ये अच्छे से कलर चेंज कर देता है, मतलब कि ब्राउन हो जाता है, इसके बाद में हम डालेंगे इस पर हरे मटर। आपके पास में अगर आप सूखा मटर डालना चाहते हैं भिगोए हुए, वो डाल सकते हैं, फ्रोजन हो वो डाल सकते हैं। और जो लोग मुझे पहले से ही जानते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि हम कोई सा भी मौसम हो, हम यहाँ पर फ्रोजन वाला ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर फ्रोजन वाला ही आता है। तो मैंने डाल दिया है यहाँ पर फ्रोजन वाले। और आजकल तो सभी एरिया में ये आराम से मिल जाता है, तो लोग मतलब लेके ही रखते हैं, तो आप वो डाल दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अब यहाँ पर हम जो सूखे मसाले हैं, मटर को 1 मिनट भूनने देते हैं। उसके बाद में जो सूखे मसाले हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर आधा चम्मच,
उसके बाद मैंने डाला है धनिया पाउडर 1 चम्मच। उसके बाद डाल दिया है रेड चिली पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च ज़्यादा डाल दी थी ना पहले, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर हल्का सा मतलब आधा चम्मच ही डाला है। उसके बाद में गरम मसाला और काला नमक ना, इस पर आप बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको बाहर के जैसे खाना मतलब अच्छा लगता है तो उससे उसका स्वाद ना बहुत अच्छा। ये सारी चीज़ें डाल करके मसाले को अच्छे से मतलब मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे जो हमने आलू पका करके रखे हैं ना, वो हाथ से ही मैंने इसे फोल्ड करके डाल दिया है। आप चाहें तो जो पटेटो मैशर होता है ना, उससे भी कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर हाथ से ही बढ़िया सभी चीज़ मतलब उस आलू को फोड़ के डाल दिया है। तो ये तैयार है हमारा बहुत ही शानदार मसाला। और आप ना इसमें काला नमक और जो मैंगो पाउडर होता है ना, वो ज़रूर डालिएगा, उससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। मतलब जो आलू का मसाला बनता है वो उसका। और स्वाद के अनुसार फिर बाद में मैंने और नमक ऐड कर दिया था। पहले भी हमने काला नमक डाला हुआ है ना, तो उसके बाद में स्वाद अनुसार मैंने नॉर्मल वाला जो नमक हम खाते हैं ना, वो हमने ऐड कर दिया है। और मसाले को हम बहुत ज़्यादा तलने वाले नहीं हैं, तुरंत ही मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके और प्लेट में उसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया है, मैदा और थोड़ा सा ऑयल। हम जो बनाने वाले हैं ना समोसे, मैंने बोला आपको समोसे पर अलग अलग शेप में हम बनाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने मतलब बीच में लगाने के लिए, चिपकाने के लिए मतलब ऑयल और मैदा को मिक्स करके रख लिया है एक कटोरी पे। चलिए जी, तो ये बन गई है लोई और बना लेते हैं, मतलब इसे बेल लेते हैं अब। और देखते हैं कि सबसे पहले मैंने कौन सा शेप दिया है। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता के रखा है ना कि मैंने बहुत सारे शेप में आज समोसे बनाने के मतलब का ट्राई किया है। तो ये मैंने सबसे पहले 2 रोटी जैसा बेल लिया है, मतलब पपड़ी बेल ली है, पपड़ी बोलेंगे ना, पपड़ी बेल ली है। उसके बाद मैंने जो तैयार करके रखा था ना मैदा और ऑयल को, उसको लगाने के बाद में दूसरी जो रोटी है उसको उसमें डाल लिया है, पपड़ी को। और उसी टाइम में मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म करने रख दिया था। हाँ जी, तो ये 2 जो पपड़ी हैं वो एक के ऊपर एक रखने के बाद में मैंने इसे चौकोर शेप में कट कर लिया है, मतलब स्क्वायर शेप में कट कर लिया है सबसे पहले। और मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक टाइप का समोसे। और आप इसे समोसे बोलेंगे या फिर आप जो ट्रायंगल बनाते हैं उसे ही समोसे बोलते हैं, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको मैं जो भी शेप यहाँ पर बनाने वाली हूँ उनमें से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा वो भी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप में सारी पापड़ी को जो है कट कर लिया है और गोल गोल बना करके यहाँ पर जो आलू का मसाला है वो रख दिया है। उसके बाद में क्या करेंगे, चारों ओर हम पानी लगाएंगे क्योंकि इसे चिपकाना है ना, इसलिए। तो चारों ओर मैंने पानी लगाया है, फिर इस प्रकार से फोल्ड किया है। पहले 2 को चिपकाया है दोनों साइड से उठा करके, फिर दूसरे साइड से उठा करके ऐसे चिपका दिया है, ठीक है। और फिर हम इसे थोड़ा सा और शेप देना चाहते हैं, लाइक दिस, देखिए इस प्रकार से। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा परफेक्ट शेप जो है बन के तैयार हो जाता है, देखिएगा ऐसे। और आज का जो मौसम था ना, और आज के जो समोसे बने थे वाकई में बहुत टेस्टी बने थे। आप ये वाली रेसिपी ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो लोग बनाते हैं वो मुझे बता सकते हैं कि और मैं क्या और चेंज कर सकती हूँ इनमें बनाने में, या फिर मसाले और क्या ये ऐड कर सकती हूँ। तो ऑयल भी बहुत ही लो मीडियम फ्लेम में ना गर्म हो चुका था, तो मैंने बढ़िया से इन्हें फ्राई कर लिया। और जब भी हम समोसे वगैरह फ्राई करें तो आप ध्यान रखें, जो ऑयल है ना उसको बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना होता है। जो बनाते होंगे उन्हें तो पता ही होगा, तो ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत ही मतलब लो मीडियम फ्लेम में इसे हमें फ्राई करना होता है, बहुत ही कम फ्लेम में। तो देखिए ये तैयार है, मतलब समोसे का जो फर्स्ट शेप मैंने बनाना चाहा है ना वो तैयार है। तो मैंने इसे सबसे पहले भैया जी को सर्व किया है, जो इमली की मीठी वाली चटनी होती है उसके साथ पे। ये चटनी तो मैंने पहले से ही मैं बना करके फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, और इसकी रेसिपी मैंने पहले भी यूट्यूब चैनल पे डाल के रखी है, तो आप वो देख सकते हैं। तो चलिए ये प्लेट दे देते हैं भैया जी को, और दूसरा शेप जो है हम अब बनाना तैयार करते हैं। तो दूसरे शेप के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, ये जो लोई है इसको चौड़ा चौड़ा बेल लिया है। और समोसे जब बनाते हैं उन्हें पता ही होगा, उसके लिए भी ऐसे ही मतलब जो है रोटी है उसे बेलना पड़ता है।
तो बढ़िया से आधा को कट किया है मैंने, और आप है ना जो पिज़्ज़ा कटर होता है ना उसका यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार से आधे में मैंने कट लगा दिया है और पूरे भर में पहले लगाया है पानी। पानी के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे मसाला और उसे इस प्रकार से फ़ोल्ड करेंगे, मतलब हाफ़ फ़ोल्ड कर दिया। अब जहाँ पर कटिंग थी उसे भी इस प्रकार से फ़ोल्ड कर लेंगे और बढ़िया से अब कर देंगे रोल। तो हम इसे बोल सकते हैं या नाम दे सकते हैं समोसा रोल। तो आप क्या इसे देना चाहते हैं नाम, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए दिखने में ये बहुत सुंदर है और खाने में तो जैसे समोसे लगते हैं वैसे ही इसका स्वाद आने वाला है, क्योंकि चीज़ें वही यूज़ की है हमने। तो ये भी लो मीडियम फ्लेम में इसे भी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। और आज ना जब मैं ये बना रही थी तो मैं ट्राई भी करते जा रही थी और लगातार बनाते भी जा रही थी। तो क्योंकि ऑयल तो मैंने एक बार ही गर्म करने रख दिया था ना, तो बस यहाँ पर मैं ट्राई करते जा रही थी अलग अलग शेप और बनाते जा रही थी। और इसके बाद फिर मैंने बनाया है ये मिनी समोसा या फिर समोसा, तो आपको पता ही होगा। इसके लिए भी बस ऐसे चौड़ी चौड़ी जो है जो पपड़ी है या फिर लोई है उसको बेलना पड़ता है और हाफ में ऐसे फोल्ड करके पानी लगा करके बस बढ़िया ये समोसा तैयार है। और आप लोग को जो भी शेप मतलब अच्छा लगे, इजी लगे, आप वो ट्राई कर सकते हैं। देखिएगा मिनी समोसा एकदम तैयार है और दिखने में ये इतना क्यूट लग रहा है ना, तो खाने में वाकई में बहुत टेस्टी था। और सबसे मेन तो जो समोसे वगैरह बनाते हैं ना तो मसाला ही होता है। और जो मैंने आज आपको मसाले की रेसिपी दी है या फिर बताई है ना, वो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिएगा 3 शेप हमने बना लिए, एक समोसे वाला, एक रोल वाला और एक जो स्क्वायर टाइप का हमने फर्स्ट में बनाया था वो, और ये था चौथा शेप। तो इसके लिए भी मैंने पहले स्क्वायर टाइप की जो है लोई है ना बेल लिया है उसको, और देखिएगा इस प्रकार से रख करके, और एक साइड में मैंने लगाया है पानी और चौड़ी चौड़ी जो मसाला है उसको रख दिया है इस प्रकार से, और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा। इस वाले शेप को तो जिसने आज तक कुछ बनाया नहीं है वो भी बना सकता है। अभी भी नहीं आया ना समझ में, अब देखिएगा ये तो एकदम, ये दूसरा वाला जो मैंने बनाया था उसमें आपको समझ में आ ही जाएगा कि कितना इजी है ये बनाना। और जो समोसे के सारे मतलब टाइप बनाए हैं ना, मैंने शेप दिया है, उनमें से ये सबसे इजी और सबसे ज़्यादा टेस्टी यही वाला लगा था मुझे। मतलब अगर कंपेयर किया जाए बाकी तो सारे जो मसाले भरे हैं उसी से स्वाद आएगा ना, तो सारे ही बहुत अच्छे शेप हैं और समोसे बनाने का तरीका है। तो आपको जो इजी लगे आप वो ट्राई कीजिएगा। देखिए ऐसे करके बस हमें फोल्ड करना है एक साइड में पानी लगा करके, बस सारे ही समोसे तैयार हो गए हैं। ये इसको भी बोल सकते हैं हम समोसा रोल। तो देखिए जो हमने फर्स्ट में फ्राई करने डाला था ना वो तैयार हैं, और सभी समोसे हमारे जो हैं तैयार हो कर के ऑयल से बाहर आ गए हैं, मतलब डुबकी मार के निकल चुके हैं। और आज तो मुझे इन्हें बना कर के ना इतनी खुशी हुई, क्योंकि जब भी हम कुछ बनाते हैं और टेस्ट में वो बहुत ही स्पेशल बन जाए ना, अच्छा लगे, तो वाकई में पूरी आपकी जो मेहनत है ना वो निकल जाती है इन द सेंस कि अच्छा लगता है आपको बनाने के लिए। और कोई खाने वाला तारीफ़ कर दे तो और भी ज़्यादा। तो मेरे घर में तो सभी को आज के समोसे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आए। तो बस इन्हें भी लो मीडियम फ्लेम में हमने फ्राई कर लिया है। तो समोसे के ये सारे प्रकार आप लोग को कैसे लगे मुझे बताइएगा। देखिएगा जो जो मैंने ट्राई किया था ना उनमें से ये 3 प्रकार के हैं, और एक प्रकार का तो मैंने पहले ही सर्व कर लिया था। जो आपने वीडियो अगर कंटिन्यू देखा होगा तो आपको पता ही होगा। देखिएगा एक को मैं ना अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है बाहर से और अंदर से तो है ही बहुत शानदार मसाला। तो बढ़िया सारी चीज़ें तैयार हैं। तो अब मैं ना इन्हें सर्व करने के लिए मतलब लेके जाती हूँ, और मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो पे। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। आप लोग को कौन सा वाला शेप सबसे अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और तोड़ के दिखाती हूँ। देखिएगा कितना बढ़िया है, कितना क्रिस्पी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।